जिंदाबाद, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, जनाब एजाज जान साहब जिंदाबाद, जनाब एजाज जान साहब जिंदाबाद, जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब जिंदाबाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब एजाज जान साहब चौधरी सुरेंद्र साहब। आज हमारा ये जो प्रोग्राम है यहाँ परेड ग्राउंड पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिस्ट्रिक्ट बॉडी और यूथ बॉडी की तरफ से, इसमें हम जो इतना मुबारकबाद देते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद और यहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को और उनकी पूरी टीम को, जो उन्होंने वादा किया था आवाम के साथ इलेक्शन में, जो उनका मैनिफेस्टो था, उसमें सबसे पहले मैनिफेस्टो में था कि हमने जिस वक्त हमारी असम्बली लगेगी, अगर हमारी गवर्नमेंट बन गई, हमारी असम्बली लगे और उस असम्बली में सबसे पहले जो थी दफ़ा 370 और 35A के ऊपर करारदाद पेश की जाएगी। हम उनके मशकूर हैं कि आज उन्होंने अपना वादा पूरा किया और पूरी रियासत की आवाम को ये बता दिया कि हमारी जो पब्लिक के साथ कमिटमेंट थी, क्योंकि हमने इलेक्शन में ये कहा था, हमारी पार्टी ने ये कहा था, हमारे यहाँ के जवां साला कायद हमारे MLA जनाब एजाज जान साहब ने इलेक्शनों में ये कहा था कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो 370 और 35A का है। और आज वो ये साबित हो गया कि जो कमिटमेंट की थी उन्होंने, आज उन्होंने बिल पेश किया और वो बिल पास हो गया। उसकी हम मुबारकबाद देते हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को और उनकी पूरी टीम को, ख़ुसूसन हमारे यहाँ के MLA जनाब एजाज जान साहब को मुबारक देते हैं कि जो उन्होंने वादा किया था वो वादा जो थी उन्होंने निभाया। क्योंकि दफ़ा 370 और 35A हमारे लिए इतना ज़रूरी है। वो दिन हमें याद है, 5 अगस्त 2019 का वो दिन याद है कि जब ये दफ़ा तोड़ा गया था, उस वक़्त ये वाम रो रही थी, ये लोग कितने परेशान हुए थे, क्योंकि उस वक़्त ये बताया गया था कि ये डिक्टेटरशिप, ये जालमाना जो हमारे ऊपर हुकूक जो डाले जा रहे थे, ये सदा रहेंगे। लेकिन आज जो थी इस अवाम जम्मू कश्मीर की ने ये साबित कर दिया है कि जो अवाम में जो ताकत है वो अवाम ही में होती है, जो अवाम कर सकती है वही होगा। इसलिए आज जो थी अवाम ने भारी अक्सरियत में जो वोट देकर अपने MLA चुने, अपनी गवर्नमेंट बनाई और उस गवर्नमेंट ने आज ये दफ़ा 370 और 35A का बिल जो पास किया, ये जो करारदाद पास करके उन्होंने आगे दिल्ली में भेजनी है वो पास कर दी। हम उसकी मुबारकबाद पेश देते हैं अपनी पूरी डिस्ट्रिक्ट बॉडी की तरफ से। कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, जनाब उमर साहब जिंदाबाद, एजाज जान साहब जिंदाबाद, सुरेंद्र चौधरी जी जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस तरह के हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जनाब किबला अनायत शाह साहब ने आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान रखा, हम आज के इस मौके पे पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं और ख़ासकर मेंढर सूनकोट और पुंछ की आवाम कि जिन्होंने भारी अक्सरियत में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब किया। और आज के इस मौके पे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हों, हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला, पूरी तंजीम जितनी है हम उसके शुक्रगुजार हैं कि उनके मंशूर में जो पहली बात थी कि उन्होंने कहा था दफ़ा 370 35A को हम पहले रेजोल्यूशन पास करेंगे। आज असम्बली का तीसरा दिन था और उन्हें सबसे पहले रेजोल्यूशन जो है दफ़ा 370 और 35A की रेजोल्यूशन को पास किया। इसलिए आज पूरी पुंछ मेंढर सूनकोट पुंछ की आवाम की तरफ से हम पूरी तंजीम के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने सबसे पहले दफ़ा 370 और 35A को मंशूर को वो रेजोल्यूशन पास की। मैं आज इस मीडिया के हवाले से यकीन दिलाना चाहता हूँ अपनी पूरी आवाम को कि जो कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जनाब उमर अब्दुल्ला ने अपने मंशूर में बताया गया है वो एक एक चीज़ इंशाअल्लाह पूरी होगी। वक्त लगेगा, अभी तो जनाब 10 दिन हुए हुकूमत बने हुए, जितने भी मंशूर में सारी चीज़ें हों, चाहे वो राशन का मामला हो, वो गैस का हो, वो जितनी चीज़ें सारी एक एक चीज़ इंशाअल्लाह जो है वो पूरी होगी। मैं अवाम पुंछ से गुजारिश करता हूँ आप अपनी सफ़ू में इत्तेहाद रखें, जिस तरह के पहले आपने इकट्ठे रह के बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, इसी तरह इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में भी एक एक जगह आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। चीफ उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद। 370 35A बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 370 35A वापिस लो आज के दिन पे वापिस लो पीर अनायत साहब और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाक्सर राठौर साहब, हमरा इनके जितनी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम है, हम सब लोग जो हैं जनाब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और पूरी कैबिनेट का शुक्रिया अदा करते हैं।
दफ़ा 370 के ऊपर जो ये आज करारदाद पास की गई है, तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जानब से हम जनाब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, और हमारे जितने भी MLA हैं, लेजिस्लेटिव हैं, उन सब को हम मुबारकबाद देते हैं कि आज ये बिल पास हो चुका है, जो 5 अगस्त 2019 में जो है ये रिव्यू किया गया था, जो दफ़ा 370 को तोड़ा था, और पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम उस दिन से आज दिन तक इस के इंतज़ार में थी कि कब ये दफ़ा 370 के बाद जो है फिर वापस आएगा। इंशाअल्लाह आज ये किरण एक नज़र आई है। असेंबली में ये बिल पास हो चुका है, असेंबली में बड़ी अक्सरियत में ये बिल पास करके जो है पार्लियामेंट में भेज दिया गया। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि दफ़ा 370 जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को फिर वापस मिल जाएगा और 35 है। तो हम इस बात पे पूरी जम्मू कश्मीर की हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं पुंछ की आवाम की तरफ से। चलो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब भाग सिंह राठौर जी, पीर नायक साहब, सेक्रेटरी साहब और तमाम जितने साथी यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। जैसे आप जानते हैं कि आज असेंबली में जो है जो हमारा रेजोल्यूशन जो है पास हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमें ये स्टेटहुड और 35 से और 370 का जो दर्जा है वापस मिलेगा, जो 2019 को 5 अगस्त को यहाँ से हमारे से छीना गया था। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, और जम्मू कश्मीर की जो हमारे नुमाइंदे जो गए उन्होंने भारी अक्सरियत में जाके जो वोट लेके जहाँ से गए, उन्होंने ये जो अपना मैनिफेस्टो जो मैं रखा था उसको जो है आज सामने लाया। मैं फिर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का, सुरेंद्र चौधरी साहब का और तमाम हमारे जितने MLA हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और खासकर एजाज जान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने यहाँ की जो पुंछ के लोगों में जो इतनी जो है हौसला अफजाई जो है आगे लाई। शुक्रिया, थैंक यू। देखिए आज डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो है आपने देखा होगा कि जो रेजोल्यूशन जो है असेंबली के अंदर पास किया गया, उसी रेजोल्यूशन को लेकर खुशी की जो लहर थी नौजवानों में, बुज़ुर्गों में, पुंछ के लोगों में, उसी चीज़ को जो है हमने आज जाहिर किया। मैं आपको बताता चलूँ रेजोल्यूशन है क्या। बेसिकली जम्मू कश्मीर के लोगों ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, आज आपने देखा कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, उसी चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो रेजोल्यूशन जो है आज पास हुआ। सबसे पहले हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम आला ओहदेदारों को बिलखसूस उमर अब्दुल्ला साहब, सुरेंद्र चौधरी साहब को मुबारकबाद देते हैं। उसके साथ साथ हमारे पुंछ के MLA जनाब एजाज अहमद जान साहब को तमाम आवाम की तरफ से, पुंछ के नौजवानों की तरफ से मुबारकबाद देते हैं, और आवाम को ये कहना चाहते हैं कि जो मंशूर नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे वो मंशूर जो है वो पूरे किए जाएंगे, और जो आवाम के साथ वादे किए थे वो पूरे किए जाएंगे। जान साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, पुंछ की आवाम जिंदाबाद। और डॉक्टर साहब कितने आज के दिन हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत दिन है। जम्मू व कश्मीर के लिए, आवाम के लिए बहुत बड़ी बात है। जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो हमारी गवर्नमेंट, चुनिंदा गवर्नमेंट जो यहाँ बनी हुई है, जो लोगों ने भारी मैंडेट दिए हैं, अक्सरियत के साथ असेंबली में भेजा है, मैं तमाम जम्मू व कश्मीर की आवाम की तरफ से, बिलखुसूस पुंछ की आवाम की तरफ से उमर अब्दुल्ला साहब को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आज 370-35 से स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास किया असेंबली में, और जो हमने लोगों से वादे किए थे उन वादों पे आपने काम करना शुरू किया है। मेरी तरफ से उमर साहब को और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तमाम क़यादत को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। के सामने जो फेस्टिवल था कि दफ़ा 370 और 35A का रेजोल्यूशन बिल पास करना, वो बिल पास हो गया है, और अल्लाह के शुक्र से। और ये सरकार काम करने वाली है, बातें करने वाली सरकार नहीं है। जैसे ये मसला पास हो गया है तो आगे भी जो और मैनिफेस्टो में जो बोला गया, नौकरियों का 1 लाख नौकरी का मसला है, और जैसे अपना राशन को डबल करने का मसला है, और 200 यूनिट फ्री का आहिस्ता आहिस्ता सब बिल पास होंगे। और ये काम करने वाली सरकार है, बीजेपी की तरह बातें करने वाली सरकार नहीं है। और जैसा हम काम कर रहे हैं, और अवाम पुंछ की तरह हम जनाब उमर अब्दुल्ला, कायदे सानी डॉक्टर अब्दुल्ला को मुबारकबाद पेश करते हैं, और NCQ मुबारकबाद पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने कायद उमर अब्दुल्ला साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने 35A और 370 की जो रेजोल्यूशन असेंबली में पास की, पूरी तंजीम जो है उस
सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इलेक्शन में जो जो उन्होंने वादे किए और जो मंशूर में था, तो इंशाल्लाह वो सब जो हैं वो होंगे। और आवाम को इसी लिए आवाम ने वोट दिया, भारी अक्सरियत में हमारे लोगों को कामयाब कर कर हमारी तंजीम को कामयाब किए और कामयाब कर कर हम उनका अपनी पूरी तंजीम का, MLA का और चीफ मिनिस्टर साहिबा का और कायदे सानी डॉक्टर अब्दुल्ला साहब के पूरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं इसी पर बात करूँ। साथरा हाजी मोहम्मद शबीर, मैं तहे दिल से हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमारे इस वक्त 35A-370 दफ़ा के बारे में करारदाद पेश की और उसको पास किया। उसके लिए अवाम पुंछ बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम तहे दिल से अपनी पूरी टीम, नेशनल कॉन्फ्रेंस या जिन जिन मेंबर हजरात जो लेजिस्लेटिव में, सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने भारी अक्सरियत से ये जो रेजोल्यूशन है पास करके दिल्ली भेजा। हम तहे दिल से अपने चीफ मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और खुसूसियत हमारे हवेली के MLA जो बम्पर जीत से जीते हैं आज़ाद अहमद जान साहब, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अकरम साहब का और जावेद रैना साहब का और जितने भी हमारे टीम साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ब्लाक साथरा की आवाम की तरफ से जी, मैं अवाम पुंछ की तरफ से रियासत की क़यादत जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज जो है 370 का बिल पास असेंबली में हुआ है। इसके लिए बड़ी खुशी का मकाम है हम सब के लिए। बस शुक्रिया। आज जो आवाम जम्मू कश्मीर की और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी के जो सेलिब्रेट, जिसे हम एक खुशी का त्यौहार समझ कर मना रहे हैं, मैं अपने लोगों के लिए और उन लोगों को दिल की अमीर गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ासकर जो है अपनी जो हमारी बॉडी है और ख़ासकर हमारे जो कायद हैं जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जनाब हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के बीच में जो वादे किए थे लोगों से, और उसी के एतबार से हमने भी जो कैंपेनें की थी लोगों से, जो हमने भी वादे किए थे कि आपके मसले मसाइल ये आने वाली जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट जो हल करेगी। आज पहला जो कदम उठाया हमारी सरकार ने, उसे हम खुश असलूबी से इसे कबूल भी करते हैं और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। और अपने लोगों से, ख़ासकर नौजवान यूथ से मैं गुजारिश करूँगा कि इस त्यौहार को, इस सेलिब्रेट को आप तहम्मुल से, बुर्दबारी से जो है बर्दाश्त करें। और इंशाल्लाह आपकी नौकरियों का मसला, आपके राशन कार्ड का मसला, आपके सिलेंडर गैस का मसला, जो भी कैंपेन के अंदर आपको जो हमने नुक्ते रखे, इंशाल्लाह वो सब के सब पूरे होंगे। आज बहुत खुशी है हमें, जिस खुशी के एतबार से आप लोगों के बीच में जो जज्बा और जज्बात जो लोगों के इस वक्त जो है हंसी मजाक और प्यार जो देख रहे हैं, और ये जो इस वक्त लोगों के चेहरों से जो खुशी नमूदार हो गई है, इसको हर आदमी समझ सकता है ये खुशी क्या है। ये वो अंधेरा है जिस अंधेरे को जो है आज हमारी सरकार ने जो है इन लोगों को दिल जीतते हुए उस अंधेरे को जो है रोशनी के अंदर तब्दील कर दिया। शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद इस्ताक है। बताएं जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये सेलिब्रेशन हमने यहाँ पे रखा था कि आज आपने देखा होगा कि दफ़ा 370 और 35A के खिलाफ असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन जो है वो पेश हुआ है। और सबसे पहले मैं आवाम में पुंछ से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 370 और 35A के ऊपर वोट मांग रही है आवाम से, मैं उनसे आज ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मसला था जी 370 और 35A का, जो मैनिफेस्टो में लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस आई थी, उसने मैनिफेस्टो के अंदर सबसे पहले स्टेटहुड के लिए करारदाद पेश किए। जब मिनिस्टर बने, जब मिनिस्टर ने एक करारदाद पेश की, उमर अब्दुल्ला साहब खुद दिल्ली के अंदर बोले करके, और आज असेंबली के अंदर 2/3 मेजोरिटी में जो है वो रेजोल्यूशन पेश हुआ है दफ़ा 370 और 35A का। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार है कि ये इलेक्शन जो हुआ उनके कहने पे हुआ, ये भाजपा ने कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं किया। और उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमें ये चीज़ कही है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन के बाद आपको स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। अब हमें स्टेटहुड भी वापस दिया जाए। दफ़ा 370 और 35A की जहाँ तक बात है, 1947 से लेकर 5 अगस्त 2019 तक वो जो है वो हमारे पास रहा। इतने टाइम में कुछ गलत नहीं हुआ, तो भाजपा को क्या जरूरत थी? भाजपा को ये जरूरत थी कि भाजपा ने हिंदुस्तान से इलेक्शन जीतना था दफ़ा 370 और 35A को लेकर। अगर यहाँ के लोगों को दफ़ा 370 और 35A के टूटने से फायदा होता तो वो मेजॉरिटी में 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली का इलेक्शन हुआ, वो मेजॉरिटी में वहाँ उनके MLA लेके आते। आपने देखा 60 MLA चाहिए थे हमें इस रेजोल्यूशन के लिए, लेकिन 61 MLA 61 MLA जो है उन्होंने ये रेजोल्यूशन पेश किया है। और उन 61 MLA के पीछे आप लगा लो कि कितने लोगों ने उन्हें वोट दिया है।
20,000 के हिसाब से आप जरूर दे के देख लो कितनी पब्लिक बनती है। उसको पब्लिक का क्या कहना है कि हमें दफा 370 और 35 दे दिया जाए। और हवेली की बात मैं करता हूँ, जो हवेली के लोग ये कहते थे, जो हमारी पोजीशन में थे जी, एजाज जान कुछ नहीं कर सकता, एजाज जान दफा 370 और 35 को क्या करेगा। जब शेर असेंबली के अंदर गजिया, आज तो सबको पता चला कि एजाज जान क्या चीज़ है और एजाज जान क्या कर सकता है। मैं हवेली के अवाम से ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी तंजीम, उसमें ये यूथ के लीडर हों, हमारे जो सीनियर ब्लॉक प्रेसिडेंट है, सरपंच हजरात हैं, जितने भी लोग हैं वो एजाज जान साहब के साथ खाना बिछाना साथ हैं। हम दफा 370 और 35 के लिए आखिरी दम तक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे।